ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो, टुडेज टॉपिक इज पतिव्रता नारी। बहुत लोग ये सर्च करते रहते हैं कि पतिव्रता नारी होती क्या है। तो पतिव्रता नारी वो होती है जो पत्नी अपने पति को देवता समझ के उसकी पूजा करे। ठीक है, वही पत्नी होती है जो अपने पति को देवता समझे। और पति के कोई कर्तव्य नहीं होते, पति के कोई कर्तव्य नहीं होते। पति तो देवता है ना, उसे कोई कर्तव्य करने की ज़रूरत ही नहीं है। पत्नी तो नौकरानी है, वो तो घर में काम करने के लिए रह रही है। तो जो भी नियम होते हैं, मेरा सबसे पहला वीडियो आप देख लीजिए, प्रकृति और परमात्मा, यानी कि प्रकृति और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप यही दिखाता है। इसलिए पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, ना पुरुष बड़ा है ना स्त्री बड़ी है, दोनों एक समान हैं। लेकिन इस दुनिया को चलाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, महाज्ञानियों ने इस प्रकार की परंपरा चलाई। अगर दोनों को एक बराबर खड़ा कर देंगे तो इनमें टकराव की स्थिति पैदा होगी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसी कथाएं प्रचलित करी कि पत्नी को ही थोड़ा दबाया जाए और पति को ही थोड़ा उठाया जाए। जब एक चीज़ दबेगी और एक चीज़ उठेगी तो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी खड़ी होती है कि उनको ही क्यों दबाया गया और उनको ही क्यों उठाया गया। पत्नी को उठा देते और पति को दबा देते। देखो ऐसा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, इससे ही समझ लो तुम। पति जब क्रोध में आएगा ना तो हो सकता है वो कंट्रोल भी किया है किसी तरीके से। जब महाकाल क्रोध में आते हैं ना, हो सकता है महाकाली उन्हें कंट्रोल कर ले। जब महाकाली क्रोध में आती हैं तो उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाता भाई साहब, ना उन्हें कोई कर सकता है। उनको भी स्वयं महादेव को भी उनके चरणों में लेटना पड़ा था, दोबारा में बालक बन के रोना पड़ा था। तो कहने का आशय ये है कि जब तक एक स्त्री है तुम उस पर अत्याचार करो, उसका एक्सप्लॉयटेशन करो, वो एक लिमिट तक सहेगी 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 सहेगी, लेकिन वो एक दिन ऐसा अवतार ले लेगी ना, बस उसी दिन आपकी कहानी खराब है। तो ये जो कर्तव्य है यहाँ पर पतिव्रता नारी के, वो वास्तव में देखिए, अब ये सब बातें अलग हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, पतिव्रता नारी। देखिए पतिव्रता नारी जो होती है ना, वो पति के लिए एक पतिव्रता होती है। हम तो ये चाहते हैं कि आजकल के कलयुग में हमको केवल ऐसी पत्नी मिल जाए जो केवल हमसे ही चित्त लगाए। लेकिन एक ऐसा भी एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि कर्म किससे होते हैं? मन से होते हैं। मन में जो विचार आते हैं वही कर्म कहलाते हैं। जब हम कोई भी कर्म करने वाले होते हैं, उससे पहले भी जो विचार हमारे मन में आता है उसे भी कर्म के रूप में नोट किया जाता है। तो एक बहुत ही महान ऋषि हुए हैं परशुराम जी के पिताजी, उन्होंने अपनी पत्नी को ही दंड दे दिया था केवल इस बात पर कि उन्होंने जो है अपने मन में दूसरे पति का चिंतन किया था। मतलब उन्होंने फिजिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनके, कहीं कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने केवल मन में चिंतन किया था। तो केवल इस बात से ही उन्हें जो है दंड मिल गया था। तो ये कहानी है इस प्रकार की कि एक बार हवन यज्ञ होने वाला होता है। तो वो बहुत ही महान संत होते हैं, बहुत ही बड़े महाज्ञानी और महापुरुष होते हैं। तो उन्होंने कुछ बहुत तप साधना करके बहुत कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर ली होती हैं। तो जब परशुराम जी तो बाहर गए होते हैं कहीं भी, तो उनके जो और 4 भाई होते हैं वो उनके साथ ही होते हैं उस टाइम पूजा में। तो वो उनकी माता से ये कहते हैं कि आप जो है, मतलब उनसे कहते हैं आप जल ले आओ, हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो वो जल लेने चली जाती है। जल लेने जाती हैं तो एक जो व्यक्ति होता है ना, वो 4-5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा होता है। तो जब वो 4-5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा होता है, तब उसे ये लगता है कि काश मेरे ही मन में इतना अंजमंड होता। क्योंकि जो ऋषि मुनि है वो ब्रह्मचारी होते हैं, बहुत कम ही संलिप्त होते हैं काम वासना की इस वाली अवस्थाओं में। तो इसलिए क्या होता है कि वो ये कर ही नहीं पाते कि ऐसा हो। तो फिर उनके मन में ये है काम वासना प्रवेश थोड़ी सी कर जाती है। मतलब उनके मन में ये विचार आ जाता है कि काश मेरा भी ऐसा जीवन होता। तो जो ऋषि होते हैं वो अपनी ध्यान साधना में बैठकर इस बात का जो है पता कर लेते हैं कि उनकी पत्नी में ऐसा विचार आया है। और जब वो लौट कर आती हैं तो ऋषि जो है पहले अपने पुत्रों को आज्ञा देते हैं कि आप जो है अपनी माँ का गला काट दो। तो 4 पुत्र तो मना कर देते, भैया हमसे ये काम नहीं होगा, ये तो गलत कार्य है, हम अपने। तो उसने कहा था शास्त्र जब आप फॉलो करो तो शास्त्र में तो ये भी लिखा है पिता की आज्ञा का पालन करो। फिर आते हैं परशुराम जी एक यात्रा से लौट के। तो फिर वो ऋषि कहते हैं
कि अब अपनी माता गला काट दो, बिना सुने, बिना कुछ तर्क किए, बिना कुछ वो करे, केवल पिता के आदेश का पालन कर देते तुरंत ही। फिर जब वो प्रसन्न हो जाते हैं उनके पिताजी, तो उनसे पूछते वरदान में क्या मांगना चाहते हैं आप? कि वरदान में ये मांगना चाहता हूँ कि जो मेरे 4 भाई आपने पत्थर के बना दिए उन्हें आप फिर से जीवित कर दीजिए, और जो मेरी माँ हैं जिनका आपने गला कटवाया उन्हें आप जीवित कर दीजिए। तो वो अपनी शक्ति से पुनः पूर्व स्थिति में कर देते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आता पहले के ज़माने में किस प्रकार की अवस्था थी। मन किसका विकारी नहीं है। शायद ही 95% में से शायद ही 99% तक ऐसे लोग होंगे जिनका मन विकारी होगा, जिनका मन विकारी होगा। मतलब हम ये तो हो सकते हैं अपना सेल्फ कंट्रोल रखें, सेल्फ कंट्रोल भी एक लिमिट तक रख सकते हैं, ठीक है, काम वासना में भी, लेकिन हमारा मन का हम कंट्रोल कर लेंगे। ये तो गलत से, ये एक मक्खी है, ये गलत गलत जगह जाके बैठता है। ये मक्खी है ना, वो कहीं पाखाने में बैठी, कहीं पे वो मिष्ठान पे भी बैठी, कहीं पे वो बहुत अच्छी अच्छी जगह बैठती, बहुत बेकार बेकार जगह बैठती। ऐसी हमारा मन है। हमारा मन भी एक ऐसी मक्खी बन गया जो गंदी से गंदी जगह जाता है और अच्छी से अच्छी जगह जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर धर्म ज्ञानी या योग ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो अपनी पत्नी का मन देख लेंगे कि इसके मन में एक कुविचार आ गया उसे दंड दे। मतलब क्या है कि सारे दंड स्त्रियों के लिए, सारे व्रत स्त्रियों के लिए, सारे जो साधना है वो स्त्रियों के लिए, सारे जो पतिव्रता धर्म है वो स्त्रियों के लिए, सारे जो धर्म है, ये जो किताबें हैं या धार्मिक शास्त्र हैं, वो सारा वजन स्त्रियों पर ही क्यों डाल देते हैं कि सारे कर्तव्य स्त्रियों के ही हैं, पुरुषों का कोई कर्तव्य नहीं है, हैं? तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, प्रकृति और परमात्मा, इसलिए स्त्री और पुरुष को भी बिल्कुल वैसा ही समझें। स्त्री और पुरुष को भी वैसा ही समझें, वो समान है, समान है, समान है। तो आप देखिए कि आपको एक दूसरे में कैसे आपको जोड़ी बनानी है। तो परमात्मा भी ऐसी जोड़ी बना देता है कि कहीं कहीं पे एक ऐसी, मैंने हमारे घर में भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब मैंने देखे हैं कि मतलब ऐसा जो है जोड़ी बनाई है परमात्मा ने कि यहाँ पे पति झुक सकता है, पत्नी नहीं झुक सकती, और यहाँ पे पत्नी झुक सकती है, पति नहीं झुक सकता। तो परमात्मा उसी प्रकार से जोड़ी बनाता है कि कहीं पर पति झुक सके और कहीं पर पत्नी झुक सके। तो झुकना भी बहुत महान अवस्था है, बहुत महान अवस्था। आप ये सोचते हो कि झुकना बहुत छोटी अवस्था है, नहीं, बहुत महान और बहुत महान व्यक्ति झुकते हैं। आप कभी भी चले जाना और आप किसी पत्नी को 4 गालियाँ देते हुए देखना, और पति बिल्कुल मौनी महात्मा है, कोई बोलता ही नहीं, तो आप उसे महान ज़्यादा मानोगे कि ये मौनी है, यार ये तो मौनी सुनता है, वो कुछ कहते नहीं। इनकी पत्नी इतनी कचर कचर के सुबह शाम तक करती रहती है, कुछ बोलते ही नहीं है। तो मतलब वो महान कहा जाएगा, जो बोलती रहती है वो नहीं मान। और एक डोकर हैं, वो सुबह से शाम तक कचर 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 करते रहते हैं, और पत्नी बिल्कुल मौनी, अपने कर्म में, अपने धर्म में, अपने उसमें ही लगी रहती है, बिल्कुल हर तरीके से अपने कर्तव्यों के पालन में ही लगी रहती है। तो उन्हें उसके पति क्या कचर कचर कर रहे हैं या उसके ससुर जी क्या कचर कर रहे हैं, उसे इस बात का मतलब ही नहीं है। तो फिर वो भी महान स्त्री कही जाएगी। तो कहने का आशा यहाँ पर यही है कि पतिव्रता नारी नहीं, पत्नीव्रता पुरुष भी बनो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।